शांति के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 8 अक्टूबर 2002। बाबा की मुरली का सार है, आत्मिक प्यार की मूर्ति बन शिक्षा और सहयोग 772। ये मुरली विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात की मुरली है। बाप दादा विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मिले और जो महावाक्य उच्चारे वो मुरली आज हम सुनेंगे। तो मधुबन निवासी कौन कौन है? हम सभी बच्चे। हमारा परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है ना। तो बाबा हमारे प्रति ये अनमोल महावाक्य उच्चार रहे हैं। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाबा का स्वरूप क्या है? प्यार का सागर। और बच्चे किस स्वरूप में आज स्थित हैं? मास्टर ज्ञान सागर। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है ना। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? बाबा का प्यार। हम ब्राह्मण किस आधार से बने? जब हमने बाबा के प्यार को अनुभव किया, शुद्ध, निस्वार्थ, रूहानी, आत्मिक, सच्चे प्यार को। तो उसी प्यार को अनुभव कर हमने ब्राह्मण जीवन का चुनाव किया। तो बाबा कहते ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार भी आत्मिक प्यार है। संगठन माना आपस में हम ब्राह्मण एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाकर चले, उसका आधार भी क्या है? आत्मिक प्यार। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। दुनिया में तो आत्मिक प्यार की पहचान और समझ, अनुभूति किसी को नहीं, लेकिन हम बच्चे तो आत्मिक प्यार को अनुभव करते हैं। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे, निस्वार्थ, आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी है। आत्मिक प्यार का बीज क्या है? परमात्म प्यार। क्योंकि जब बाबा का प्यार मिलता तब उस प्यार को धारण कर हम जो प्रेम स्वरूप बनते, वो आत्मिक प्यार है। तो बाबा कहते इस प्यार की हर आत्मा प्यासी है। वैसे तो देखो दुनिया में सभी आत्माएं आज क्या है? प्यार प्यार, लव लव इतना चलता है, लेकिन वो सब प्यार नहीं है। जिस प्यार की प्यास तलाश हर एक को है, वो क्या है? ये जो शुद्ध, निस्वार्थ, आत्मिक परमात्म प्यार। तो बाबा कहते ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब बाबा मिले, जब हम ब्राह्मण बने, तभी तो बाबा का प्यार अनुभव करें। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। क्योंकि जब हम परमात्मा प्यार, आत्मिक प्यार में समाये हो, तब हमारा स्वरूप कैसा होता? मास्टर प्यार सागर का। तभी हम किसी को सच्चे आत्मिक प्यार की अनुभूति करा सकते। एक हमारी प्रेजेंस से, वाइब्रेशन से, वाणी से, हर कर्म से उनको सच्चे आत्मिक प्यार का अनुभव होगा। तो बाबा कहते प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। अगर परमात्मा प्यार में हमेशा डूबे रहेंगे तो प्यार के दाता
या देवता, देवता माना क्या, देने वाला, तो ऐसा प्यार देने वाले देवता सदा रहते हैं। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क, जब आत्मा आत्मिक प्यार का स्वरूप है तो आज विचार करना उसकी दृष्टि कैसी होगी, वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहते सामने कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, ब्राह्मण नेचर बन गई है। बाबा कहते ये हमारी नेचुरल वृत्ति, नेचुरल नेचर हो, कौन सामने है उससे कोई फर्क ना पड़े, बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर, फॉलो करते करते ये तो नेचुरल संस्कार बन जाना चाहिए। अब तक अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो, याद करो कैसे बाबा ने हमें आत्मिक प्यार की पालना दी। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने, है ना, कैसे कैसे नेचर वाले, जिनको दुनिया भी कहती थी तो होपलेस केस है, वो भी हमारी नेचर ऐसी थी, लेकिन हम बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। हम बाबा के कैसे बने, बाबा के जो प्यार के सागर स्वरूप के अनादि नेचर है कि हम कुछ भी करते, कैसे भी रहते, बाबा सदा प्यार ही प्यार लुटाते। फिर उस प्यार में धीरे धीरे हम भी एक एक परिवर्तन का कदम उठाते गए और ब्राह्मण बनते गए। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते हो तो अपना बना सकते। हाँ, देखते हो भिन्न नेचर वाला है, जो हमारे जैसे नेचर वाला है उसको तो कहते हैं अपना बना सकते हैं, लेकिन भिन्न नेचर वाला है, ऐसे नेचर आपने कभी देखे नहीं, समझे नहीं, पर उससे अपना बना सकते हैं, है ना। बाबा ने जैसे अपना बनाया, बाबा की नेचर हमारी नेचर में कितना अंतर है, लेकिन बाबा ने बनाया ना, तो क्या विधि से हम भी नहीं बना सकते। तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है। किसी की भी कमज़ोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। बाबा कहते क्या है मेरी नेचुरल नेचर। क्या आप अपनी कमज़ोर नेचर को अपनी नेचुरल नेचर समझते या प्रेम के सागर के स्वरूप को ओरिजिनल नेचर समझते। बाबा ने तो हमें, बाबा आते हैं तभी हमें ये परिचय मिलता, पहचान मिलती कि मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है। तो बाबा कहते जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, इसको डबल अंडरलाइन करना है ना, ये कहना ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, नहीं, पर बाबा कहते प्यार पत्थर को भी पानी करता है। तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले, इसको भी अंडरलाइन करना। बाबा से लेकर ही आत्मिक प्यार दे सकते हैं। आत्मिक प्यार का आधार है कि बाबा के प्यार से हमने झोली भरी है। तो जो ऐसा प्यार बाबा से लेकर देने वाले हैं, भिन्न भिन्न वो नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब पत्थर को पानी बना सकते हैं तो नेचर परिवर्तन करना क्या मुश्किल। कर सकते हैं या नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। लेकिन सबसे पहले बात है कि अन्य की नेचर बदलनी तो नेक्स्ट स्टेज है, लेकिन पहले हम अपने से पूछें कि बाबा के प्यार में हमारी नेचर, नेचुरल नेचर, ब्राह्मण नेचर बन गई है ना, सदा सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप की, या भी अपनी नेचर में भी परिवर्तन नहीं आए। तो प्यार लेंगे जब अपनी नेचर ऐसी है ना, पानी जैसी, माना
जैसे स्वरूप में ढालो ढल सके, किसी बात में टकराए नहीं, अटके नहीं, ऐसी नेचर अपनी बनाएंगे तब तो दूसरे के साथ भी मोल्ड होकर संस्कार मिल के रास कर सकेंगे। अगर अपनी नेचर ही पत्थर जैसी है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो फिर दूसरे की नेचर से तो फिर टकराएंगे ना। तो बाबा कहते हैं जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, उठाओ भाई सभी हाथ उठाओ, बाबा पूछ रहे हैं, है ना, छोटा नहीं उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो, है ना, हिम्मत रखते हैं तो मदद मिलती है। फिर सरकमस्टांस आते हैं। अब बाबा कहते हैं अब आपने संकल्प किया, अब फिर माया क्या करेगी, पेपर लेगी। सरकमस्टांस तो आने ही है, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं। बाबा कहते हैं मंजिल तक पहुंचेंगे, ट्रेन में बैठे हैं तो साइड सीन तो पार करेंगे ना, तो ये ब्राह्मण जीवन के मंजिल तक पहुंचने के साइड सीन्स हैं। और साइड सीन्स कभी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, कभी पहाड़ आएंगे, कभी पेड़ आएंगे, कभी गांव आएंगे, कभी कुछ आएंगे, कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है। राही का काम क्या है, उस साइड सीन को पार करना, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। आपको साइड सीन के साथ अटक कर उसे बदलने की मेहनत नहीं करनी, हमें बस पार करना है उस साइड सीन को, वो साइड सीन वही रहे। बाबा कहते हैं ना, कोई पहाड़ बीच में आया तो पहाड़ को थोड़ी हटाते हैं, अपना रास्ता निकाल लेते हैं। आपको कैसे उसको पार करना है वो देख लेना है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, ये जानने में तो होशियार हो गए हो ना, तो बाबा ये नहीं चाहते कि हम साइड सीन को बदले, वो तो विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। बस हम अपने आप को उस साइड सीन से अलग कर दें, और सरकमस्टेंस होते भी मेरी जो नेचर है, आत्मिक प्यार की नेचर, मास्टर प्यार सागर की नेचर, उस आधार से हम हर एक के संबंध संपर्क में आए। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना, बाबा से पर्सनल मुलाकात, कितना बड़ा चांस। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या बाबा कहते चांस मिला तो अब रिटर्न क्या करेंगे। बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है, वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं, है ना, क्योंकि मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते जो पांडव भवन में बैठे हैं वो भी, बाबा कहते वो भी है तो मधुबन निवासी ही, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं ना, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं, है ना, थोड़े थोड़े ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। बाकी हैं सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, है कि नहीं है, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन, और जहाँ भी आप रहते हैं वो तो सेवा की एड्रेस है। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल दिया है ना, कई बच्चे समझ नहीं पाते बाबा के भाव को, तो फिर ऐसे फीलिंग में आते। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं। सिर्फ जो मधुबन में परमानेंट रहते उनको बाप दादा सामने देखने का मौका दे रहे हैं। तो छोटे ग्रुप में ही देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते। बाबा कहते उसी हॉल में, ओम शांति भवन में मानो मुरली चल रही है, तो हॉल में भी जो पीछे बैठे हैं वो ठीक से दिखाई नहीं देते।
इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते, ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। बाबा कहते दिल में तो सभी इमर्ज है। आज वाले बच्चे भी इमर्ज रूप में तब भी मुरली सुने, आज भी सुन रहे हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण, लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है। बाबा कहते सिर्फ लॉ से काम नहीं चलेगा, अभी समय प्रमाण, लव और लॉ का बैलेंस चाहिए। लॉ तो चाहिए, बिना कायदे के तो नहीं चलेगा, कुछ कायदे में फ़ायदा है, लेकिन सिर्फ कायदा नहीं, लव भी चाहिए। लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिला करके लॉ नहीं लगे, है ना। जब बहुत खाली लॉ होता है तो लॉ लग जाती, सेक आ जाता है। लेकिन अगर लॉ और लव का बैलेंस हो तो लॉ पर चलना भी आसान होता, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है ना। हर एक क्या कहता, मेरा बाबा। इतना बाबा ने प्यार दिया कि हर एक को लगा इंडिविजुअल मुझे मिल रहा है ना। हम तो देखो बाबा के पास कितना, बाबा तो प्यार का सागर है ना। तो बाबा का स्वरूप कैसा होता कि संगठन में भी हर एक को महसूस होता बाबा मुझे प्यार दे रहे हैं। तो इतना ढेर प्यार हमारे पास भी होना चाहिए ताकि हर एक को महसूस हो कि मुझे प्यार मिल रहा है, पालना मिल रही है। तो बाबा कहते मेरा बाबा है। लॉ ज़रूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। लॉ तो ज़रूरी है, लेकिन लव भी दो। सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमज़ोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा में कमज़ोरी है, तो सिर्फ लॉ से दिल शिकस्त हो जाते हैं। अगर आत्मा में ताकत है तो लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहले ज़माने में सिर्फ थप्पड़ खा खा कर भी बच्चे हैं ना लायक बन जाते थे, लेकिन क्यों, उस समय आत्मा में ताकत थी। जैसे जैसे आत्मा कमज़ोर होती जाती तो लव का बैलेंस चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना समय प्रमाण, अब लव का बैलेंस चाहिए। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, सुना। अब इसमें भी अंडरलाइन करना कि हर एक के साथ हमारा जो प्यार है वो फिर वो लाइन क्रॉस ना कर जाए, आत्मिक प्यार रहे। आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। सुना, आत्मिक प्यार माना संगठन में सहयोग की शक्ति से चलना। आत्मिक प्यार माना हर एक आत्मा को स्व उन्नति के लिए, सेवा के लिए सहयोग देना। और जब हम सहयोग देते हैं तो सहयोग मिलता है। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना। तो शिक्षा हो गई लॉ और सहयोग हो गया लव। ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। कैसे बनना है सीख लिया ना। बाबा हमें कारीगर बना रहे हैं। बाबा हमें अपनी आत्मिक प्यार की मूर्ति तैयार करने में जैसे है ना डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो बाबा कहते हर एक को शिक्षा देना, लेकिन साथ में सहयोग भी देना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, है ना। पहले तो मूर्ति बने, तब तो जाकर वो आत्मिक प्यार अन्य को भी अनुभव हो। पहले अपनी मूर्ति को परमात्म प्यार से सींच कर ऐसे परमात्म प्यार और परमात्म डायरेक्शन से ऐसा बनाना है, क्योंकि लव और लॉ के बैलेंस से ही आत्मिक प्यार की मूर्ति तैयार होती है। बाबा से भी हमें प्यार भी, और बाबा जो लॉ सिखाते हैं उस लॉ पर चले, तब जाकर हम आत्मिक प्यार की मूर्ति बनते। फिर अन्य को भी
शिक्षा और सहयोग दोनों साथ साथ दे सकते। और आत्माओं की आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? बाबा कहते ठीक है ना? अच्छा। फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नज़र से निहाल करते दृष्टि दी। तो बाबा कहते हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो? चेक करो भाई, खुश नसीब समझते हैं तो खुश नसीब, हमारे जैसा खुश नसीब कोई है ही नहीं, पर समझते क्या है ना? दुनिया में भी कहते हैं ना, आप अपने को समझते क्या हो, तो क्या समझते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? कल भी बाबा ने अंडरलाइन कराया था, है ना, कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब, सबसे ऊंचे ते ऊंचा पाठ किस आत्मा का है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है ना? ऐसा नहीं हमारा है, मेरा है। फलक से कहो, सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, है ना? खुश नसीब है तो उसकी निशानी क्या हो? सदा खुश। जिसकी तकदीर इतनी ऊंची है उसको मुरझाइश नहीं आ सकती। सदा खुश रहते हैं, कभी कभी तो नहीं ना। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो? कौन सा सितारा? भाग्य का सितारा। हमारे जीवन गगन में हमारे भाग्य का सितारा बहुत तेज चमक रहा है, लेकिन उस भाग्य के सितारे को सदा देखेंगे तब वो नशा चढ़ेगा कि वाह मेरा भाग्य वाह। और अगर देखते नहीं, देखते दूसरी तरफ है, दुख की बातों को देखते हैं, तो नशा गायब हो जाता। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते रहे। बजते हैं? बाबा पूछते हैं कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत गाते हो, है ना? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है ना? सारा कल्प। पहले तो हम देवता के रूप में राज्य करते हैं और फिर बाद में हमारे भाग्य का गायन होता है। देवताओं की मूर्तियां बनाकर महिमाएं करते रहते हैं। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। बाबा कहते हैं ना, जैसा गायन, पूजन, कीर्तन, वंदन देवी देवताओं का होता है, ऐसा किसी का नहीं होता। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आए, उससे भी बड़ा भाग्य। बाबा को इतने सारी आत्माओं में पसंद कौन आता? तो मैं कौन हूँ? मैं बाप की पसंद हूँ, बाप को दिल पसंद हूँ। आप पसंद आए ना, कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, उससे ज़्यादा क्या होगा? उससे भी बड़ी कोई बात है? उससे भी बड़ा कोई भाग्य है क्या? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। बाबा कहते ना, मुझे याद रखो। बाबा कहते बाप को भी याद रखो और अपने भाग्य को भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। विचार करो, है ना? रोज कौन याद प्यार देते हैं? स्वयं भगवान। हाँ, प्रभु प्यार, कितना प्यार बाबा हम पर मुरली में लुटाते। कभी कभी तो 2-3 बार सिक्की लधे बच्चे, मीठे बच्चे, कई तो कई बार बाबा प्यार लुटाते ही जाते हैं। लेकिन स्मृति में रखें कि कौन प्यार लुटा रहा है, तब तो भाग्य का नशा चढ़े।
रोज़ याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज़्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। सुना, भाग्य को याद करने से सदा व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो, क्योंकि संगम युग एकमात्र समय है प्रारब्ध बनाने का। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका एक एक सेकंड पार हो रहा है, माना प्रारब्ध बनाने की अपॉर्चुनिटी पार हो रही है। इसलिए हर सेकंड के महत्व को जान प्रारब्ध बनाते रहो। बाबा ने जो याद की विधियां बताई हैं, जो श्रीमत दी है, उस आधार से अपना भाग्य बनाते जाना है। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। एक एक सेकंड का हिसाब बहुत लंबा चौड़ा है। सेकंड नहीं जाता, लेकिन बहुत समय जाता है, क्योंकि यहाँ का एक सेकंड कई वर्षों बराबर है जब नई दुनिया आती, और ये समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना, अच्छी तरह से परिचय मिला, पहचान मिली समय की। अगर समय को गंवाते हैं तो माना अभी समय का महत्व पहचाना नहीं है। स्मृति में रहता है ना। समय को पहचान भी लिया, पर स्मृति में रहता है। जैसे बाबा ने कहा बाबा याद रहे, भाग्य याद रहे, ऐसे समय की भी पहचान स्मृति में रहे। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं ना कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। सबसे बड़ी बात क्या है? पहले विशेषता को जानना और फिर विशेषता को विश्व कल्याण के कार्य में लगाना। विशेषता को जानना, नहीं जानना तो विशेषता वेस्ट हो जाते। फिर विशेषता को जाना, लेकिन फिर उसे सिर्फ देहाभिमान बढ़ाने के कार्य में लगाया, कोई पुण्य का खाता जमा करने के कार्य में नहीं लगाया, तो भी विशेषता नुकसान का कारण बन गई। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है ना। सिर्फ गुण नहीं, विशेषता भी है ना। किसी को भोजन पकाने की, किसी को ऑर्गेनाइज करने की, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी को वाणी की सेवा की, किसी को शांत रहने की, किसी को कोई और विशेषता। कुछ ना कुछ विशेषता हर एक आत्मा को प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं जिसको कोई विशेषता नहीं हो। कोई गा सकता है, कोई लिख सकता है, कुछ ना कुछ, कोई टेक्नोलॉजी संभाल सकता है। विशेषता तो हर एक ब्राह्मण में है। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी, पर कब? जब उसको पहचान कर कार्य में लगाएंगे। कौन से कार्य में? परमात्म कार्य में। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना। और अगर स्वार्थ में लगाएंगे ना तो विशेषता अभिमान में लाई, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन है। इस लॉ को समझना। संगम युग पर ब्राह्मण आत्मा को जो विशेषता मिली है वो परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जब ये बुद्धि में रहे ना ये तो बाबा की गिफ्ट है मुझे, तो बाबा की गिफ्ट में मेरापन क्या है? वो तो बाबा ने दिया, बाबा के कार्य में लगेगी। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज़ किया जाता है,
बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो, है ना। महादानी हो जब अपने गुणों विशेषताओं से विश्व कल्याण करते तो महादानी हो, जब अपने शक्ति स्वरूप से विश्व कल्याण करते तो वरदानी हो। बाबा कहते बांटते हो, आप तो प्रभु प्रसाद बांटने वाले बच्चे हो। पांडव भी वरदानी महादानियां हैं, शक्ति भी महादानी। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए बाप को बोला भंडारी कहते। खुला भंडार है ना, तो हर समय दाता बन अपनी विशेषता के आधार से सबका कल्याण करते जाओ, है ना। 1-2 घंटा हम सेवा पर हैं, बाकी टाइम नहीं, ऐसा नहीं। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखुट भंडार है, क्योंकि प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद कभी ख़त्म होता है? देने वाला तो देता चला जा रहा है, तो अखुट भंडार है। खुटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते। बाबा कहते इकोनॉमी की सब्जेक्ट कहाँ अप्लाई करनी है वो भी सोचो। विशेषता बांटने में, सेवा करने में इकोनॉमी नहीं करनी है। इकोनॉमी तो व्यर्थ की करनी है। इसमें फ्राक दिली से बांटो, व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। व्यर्थ गंवाना, रावण राज्य में विकारों के अधीन होकर कुछ लगाना, उसको व्यर्थ गंवाना कहते, और विश्व कल्याण अर्थ कुछ लगाना, उसे बांटना कहते। सभी खुश हैं? बाबा पूछ रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा हम तो खुश नसीब हैं, तो खुश तो है ही ना। कभी कभी थोड़ा होता है। हाँ, बाबा भी थोड़ा हमारा बच्चों का चार्ट भी बता रहे हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है। क्या होता है बताओ भाई? कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश। हाँ, मूड ऑफ ये शब्द यूज़ करते हैं कि मेरा मूड ऑफ है। हाँ, ये ब्राह्मण के शब्द नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? कभी देखा है बाबा के आज में मूड ऑफ है आज? आज फिर व्यवहार बाबा का अलग रहे। तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आते हैं। सुना? तो अपनी याद करना कैसा मेरा टीवी पर मूड आ रहा होगा। अभी जब भी कहते हो ना मूड ऊपर नीचे हुई, तो देखना कि बाप दादा टीवी में देख रहे हो, है ना। अगर कोई ऐसे रो रहा हो और कोई फ़ोटो खींचने लगे तो एकदम से मुख हटाएंगे ना। तो सोचो आपका हमेशा फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बन रहा है, वो भी किसके सामने? बाप दादा के सामने। तो मूड को ऑफ होने से पहले ठीक कर लो। कितना मज़ा आता होगा देखने में, मज़ा आता होगा बाबा को। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है। जिसकी मूड बदलती है वो सदा महादानी कैसे बनेगा? दाता है ना, देते जाओ। अब मूड ऑफ होगी तो क्या देंगे? ऑफ मूड देंगे क्या किसी को? देवता बनने वाले, माना देने वाले, लेवता नहीं, देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले, है ना। लेकिन देंगे तब जब सदा एक रस हमारा स्टॉक फुल हो। अपनी अवस्था ऊपर नीचे होगी तो देंगे कैसे? जो दीपक खुद जल बुझ रहा हो वो रोशनी दे सकता है? नहीं। जो दीपक एक रस जलता है वो रोशनी दे सकता है। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। बाबा कहते कोई कुछ भी दे, आप वो दो जो आपके पास है। लोगों के पास है ही दुख है, शांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। तो आपके पास क्या है? सुख, शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो, है ना। बाबा कहते जो लेट देरी से आए, है ना, वो भी ये ना सोचें कि हम पीछे आए, नहीं।
सबका पार्ट एक्यूरेट है, जो जिस समय आया उसको चांस हमेशा है आगे बढ़ने का। नज़दीक तो मधुबन के रह रहे हो, पीछे आए तो क्या, बाबा ने अपने घर में रखा है। मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत हैं। पार्टी वाले सिक्की लधे हैं, क्योंकि पार्टी वाले तो मिलने आए हैं बहुत समय के बाद, थोड़े हैं इसलिए सिक्की लधे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है। बाबा एक एक सेंटेंस में सबके दिल ले लेते, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। शोभा है ना, तो श्रृंगार तो बना रहना चाहिए, तो फॉरेन वाले श्रृंगार हैं। अब सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो। सेवा तो क्या है, बहाना है, वास्तव में क्या कर रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं। सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो, क्योंकि जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों मिल जाते तो उस सेवा का पुण्य का खाता भी कई गुना बढ़ जाता, तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं, है ना। हर एक जो मधुबन जाते वो क्या कहते, इतना वहाँ का वायुमंडल अच्छा था, क्योंकि हर एक आत्मा जिम्मेवारी से शांत चित्त हो, प्रेम स्वरूप हो, जो सेवा करती, उससे वो वायुमंडल तैयार होता और हर एक उसका लाभ लेकर जाते, तो कितना पुण्य का खाता जमा होता। तो सेवा तो विधि है, बनना तो भाग्य है। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। कितनों की दुआएं सोचो, एक टर्न में कितनी, और वो भी ब्राह्मण आत्माएं आती हैं, हर एक की दुआएं जमा होती। ऐसे सेवा करते हो, तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन हो? हाँ, तो बच्चे कहते हैं डबल। डबल करते हो तो डबल सेवाधारी, पर करते भी हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाथ काम कर रहा है और मन जो है उल्टे संकल्पों में चल रहा है या व्यर्थ विस्तार में। तो बाबा कहते कंबाइन करके हथ काटे दिल यार्डे की सेवा करते हो। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है, क्या? खुशी और शक्ति। सेवा करने वाले को सदा खुशी और शक्ति का अनुभव होता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, है ना। कहते मधुबन जैसे खुशी किसी के पास नहीं। एक कोई मुझे अनुभव सुना रहे थे, कहते कि मेरे जीवन में बहुत कम सुख के दिन रहे और वो सारे मधुबन में ही रहे। क्योंकि मधुबन, वैसे तो बाबा के बच्चे नहीं, लेकिन मधुबन प्रोग्राम्स में आते जाते रहते। तो सोचो कि कितनी खुशी है ना, क्योंकि अटेंड करने वाले को इतनी खुशी, तो सेवा कर भाग्य जमा करने वाले को कितनी खुशी होनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना, और क्या चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते प्रत्यक्ष फल भी खाया, खुशी भी मिली, दुआएं भी जमा हुई, भविष्य भी बना, पुण्य का खाता भी बना, और वर्तमान भी बना, श्रेष्ठ कर्म किया। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, यह है प्रारब्ध बनाने की विधि, और वो भी डबल सेवा, सदा तन से और मन से, दोनों से, और किसी बातों में जाना नहीं। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी, और ये तो सिर्फ सेवा से होता। बाकी तो कोई भी काम काज दुनिया में धंधा धूरी करते, सिर्फ
है ना, अल्पकाल की कमाई होती। यहाँ तो खुशी की भी कमाई, भविष्य की भी, उसकी विधि क्या है, रूहानी सेवा। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को ही प्राप्त है ना। कोई दुनिया वालों को इनविटेशन होती है क्या सेवा करे? सेवा करने के लिए तो पहले बाबा का बच्चा बनना पड़ता है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को ही चांस है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो बाप दादा के है ना साथी बन गए ना, तो इसलिए अपने साथियों से बहुत प्यार है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधुबन अर्थात याद और सेवा। या तो बाबा की याद में हो या याद में सेवा कर रहे हैं। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो, कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश वाले हो ना। सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। रूहानी खुशी बहुत इन्फेक्शियस होती। दुनिया में तो जो देह अभिमान की खुशी होती है उसको देखकर कोई ईर्ष्या करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हमारी खुशी, रूहानी खुशी तो दूसरे को भी खुश कर देते। सेवाधारियों का भी टर्न मिला, खुश होना है ना, कितनी खुशी के कारण है। बाबा मिला, सेवा मिली, भाग्य मिला, हमने खुद को पहचाना, भविष्य की भी खुशी है। खुशी के कितने कारण हैं, सिर्फ स्मृति में लाना है। टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया है ना। मधुबन वालों से बाबा मिलन मनाने आए और सेवादारियों को चांस मिल गया। सदा स्वयं सदा स्वमान में रहे, उड़ते रहो। मैं कौन? पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? हमारा स्वमान हमारे स्थूल कर्म से नहीं है। हमारा स्वमान तो बाबा ने हमें जो हमारे प्रति पहचान दी उसके आधार से। कोई भी काम कर रहे, स्वमान ऊंचा हो। ऊंचे स्वमान की सीट पर बैठकर काम करो। लोगों को ऊंची सीट चाहिए ना, बाबा ने हमें सबसे ऊंची सीट, स्वमान की सीट दी। विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी स्वमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना। याद रहने की सारी बात है तो भाग्य ऊंचे ते ऊंचा, लेकिन याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। बहुत महत्व है संगम के एक सेकंड। व्यर्थ नहीं जाए और साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए। सदा भाग्य के गीत गाते समय जाए। परमात्म भाग्य का अनुभव करते हर सेकंड बीते। ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकिलधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। बाबा कहते सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आते। स्नेह के पंखों से उड़ बाबा के पास चले जाते हैं। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। इसलिए समीप तो बाबा के दिल में तो हर एक का स्थान है। ये स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। ब्राह्मण बने हैं ना, बाबा से प्यार है तभी तो बने हैं। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज
पास करना, है ना। तो स्नेही में रहने की निशानी क्या है कि हम बाबा के सदा पास रहते, बुद्धि बाबा के साथ रहती और पास करना, हर बात को पास करते और परिस्थितियों को भी सहज पास करते। स्लोगन है, अपनी नज़रों में बाप को संभालो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। नज़र माना बुद्धि। अपनी बुद्धि में अगर एक बाबा रहे, बुद्धि इस पुरानी दुनिया की कोई भी बातों में फंसे ही नहीं, अटके लटके छटके नहीं, तो फिर माया के सारे द्वार बंद हो जाते। क्योंकि माया वार कैसे करती? बुद्धि पर। जब बुद्धि व्यर्थ विस्तार में जाती है तब मन उल्टे संकल्प रचता है। तो जब बुद्धि को एक बाबा की याद में बेसे रखते, एक नज़र में बाबा समाया होता, तो फिर माया की नज़र से हम बच जाते। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 27 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद ज़रूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, है ना। कौन सबको पसंद आते हैं? जो हल्के रहते, सिंपल हैं, जिनके अंदर, है ना, बहुत संकल्प नहीं चलते। स्वभाव संस्कार भी लाइट, संकल्प भी लाइट। हर बोल, कर्म और वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे, है ना। आप जितना लाइट रहेंगे, सामने वाला भी आपके साथ उतना हल्का महसूस करेगा। इसके लिए सहन शक्ति धारण करो, है ना। अगर सहन शक्ति नहीं तो हर बात को हम बड़ा बनाएंगे तो उनको भी भारीपन अनुभव होगा। भले कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो, है ना। सहन कर उस बात को लाइट कर दो और उसे भी लाइट फील कराओ, सहयोग दो। उस लाइट फील में फिर थोड़ी शिक्षा भी देंगे तो परिवर्तन होंगे। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। जो संस्कार स्वभाव से हम कहते हैं ये तो हमें तंग करते हैं, वो स्वभाव संस्कार तो हद के हैं ना, एक्वायर्ड है, उनका प्रभाव हम पर ना पड़े। हम इतने श्रेष्ठ संस्कारों में स्थित रहें कि किसी के हद के संस्कार हम पर प्रभाव ना डाले। हम सब कुछ देखते सुनते सहनशील हो, लाइट रहें और अन्य को भी लाइट फील कराएं। अच्छा, ओम शांति।